महामारी। क्यों 20 के आंकड़े का साल दुनिया के लिए महामारी का कारण बनता है? दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट रात दिन कोरोना का टीका खोजने में लगे हुए हैं, मगर फिर भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं। आज हम इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के साये में होते हुए भी कोरोना का इलाज नहीं खोज पाए हैं। तो जरा सोचिए, आज से सैकड़ों साल पहले किसी वायरस की महामारी के अटैक से क्या होता होगा। आप दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिनमें आपको ऐसी कई घटना मिलेगी जिस वजह से करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए थे। लेकिन अब हम आपको जो जानकारी बताने जा रहे हैं उसे आप एक संयोग मात्र ही कह सकते हैं, क्योंकि हर 100 साल पर लौट कर आती है एक महामारी। पूरी दुनिया हर 100 साल बाद एक नई महामारी का शिकार होती है। जिस तरह आज पूरी दुनिया कोरोना के चपेट में आई है, हर 100 साल में इंसानों को एक नई महामारी की दवा खोजनी पड़ती है। ऐसा कोई एक बार नहीं, बल्कि पिछले 400 सालों से होता आ रहा है। लगातार 400 सालों से महामारी पूरी दुनिया में अपना कहर मचाती है। हालांकि इसमें एक बात कॉमन रही है, वह है हर सदी में 20 का आंकड़ा। जैसे इस बार 2020 का आंकड़ा, वैसे ही 1720, 1820 और 1920 भी महामारियों से 2-4 हो चुके हैं। आइए जानते हैं इन 400 सालों में किस किस महामारियों ने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साल 1720 में प्लेग का अटैक। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दुनिया में फैली सबसे पहली महामारी के बारे में। साल 1720 जब पूरी दुनिया में प्लेग फैल गया था, इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले कहा जाता है। मार्सिले फ्रांस का एक शहर है। उस वक्त दुनिया में इतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं थी, फिर भी आप इस बात को जानकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्सिले में फैले प्लेग की वजह से 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। प्लेग फैलते ही कुछ महीनों में 50,000 लोग मारे गए, बाकी 50,000 लोग अगले 2 सालों में मर गए। उस वक्त लाशों का कोहराम मच गया था। साल 1807 में यह महामारी चाइना के अंदरूनी इलाकों में अपना पैर पसार चुकी थी। चाइना से ही यह बीमारी भारत में पहुंची। भारत में इस बीमारी की शुरुआत 1889 में हुई। इसने चाइना से ज्यादा कोहराम भारत में मचाया। भारत में इस महामारी ने बड़ी संख्या में लोगों को चपेट में ले लिया। फोटो में दिख रहा है कलाकार मिशेल सेर की बनाई हुई पेंटिंग। इसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे प्लेग ने कितने लोगों को मार डाला था। 1820 में कोलेरा की महामारी। 1720 ईस्वी के ठीक 100 साल बाद 1820 में कोलेरा नाम की महामारी ने दुनिया में अपना कोहराम मचाया था। 1820 में कोलेरा ने एशियाई देशों में महामारी का रूप लिया। इस महामारी में जापान, खाड़ी के देश, भारत, बैंकॉक, जावा, भूटान, चाइना, मॉरिशस, सीरिया, इन सभी देशों को अपनी जकड़ में ले लिया। कोलेरा की वजह से जावा में 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया में हुई थी। इस महामारी ने बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी को छीन लिया था। 1920 में स्पेनिश फ्लू का हमला। कोलेरा बीमारी के ठीक 100 साल बाद एक नई बीमारी स्पेनिश फ्लू का कहर बरसा। वैसे ये फैला तो 1918 से ही था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर 1920 में देखने को मिला, जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तब स्पेनिश फ्लू ने भी अपना असर दिखाना चालू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोग मारे गए थे, उसके 2 गुना लोगों को स्पेनिश फ्लू ने अपने चपेट में ले लिया था। कहा जाता है कि इस फ्लू की वजह से पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग मारे गए थे। इस संक्रमण ने भारत में 2 करोड़ के करीब लोगों की जान ले ली थी। इनमें से पंजाब, जो कि आज के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान, पंजाब को मिलाकर 8 लाख लोगों की मौत हो गई थी। ये मानव इतिहास की सबसे भीषण महामारियों में से एक मानी जाती है। अब आई साल 2020 की कोरोना की महामारी। लोग कोरोना का नाम सुनकर ही सहम जाते हैं। चाइना के वुहान शहर से शुरू हुई ये बीमारी आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आज इस महामारी से लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं और हजारों लोग इसमें मारे जा चुके हैं, और अब भी ये बीमारी लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही है।
वैज्ञानिक दिन रात इसका टीका बनाने में लगे हुए हैं, मगर आज तक सफलता हाथ नहीं लगी है। आज पूरी दुनिया घरों में कैद है। घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरी दुनिया के लोग घरों में कैद है। दोस्तों, ये महामारियां हर 20 साल से ही क्यों हुई है? इनका इसी साल में असर क्यों होता है? इन बातों को वैज्ञानिक किसी भी तरीके से साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन महामारियों के मामले में ये 20 के आंकड़े का साल एक रहस्यमय साल माना जाता है। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत